अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब आलम खान, महामंत्री कुल हिंद जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश, एक बार फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कुछ बातों को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को ये मालूम है कि मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है। ये अज़मत और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में पैगंबर आज़म हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो शहीद हुए और उन्होंने अपनी अजीम कुर्बानी देकर पूरी उम्मत को बचाया। हम सब उनके एहसानमंद हैं, क्योंकि अगर आज इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त शहीद ना होते तो जो दीन हमको मिला है वो दीन हमको क्लियर ना मिलता। पैगंबर आजम के जो नवासे शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गर्दन अपने साथियों को कुर्बान करके सिर्फ ये और ये पैगाम दिया कि किसी तरह हाल में भी हमें सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना। जालिम हुक्मरान के सामने सर को झुकाना नहीं ना, बल्कि सर को उठाए रखना है, भले ही वो जालिम कुछ भी हो, कैसा भी हो, क्योंकि इस अजीम शहादत में एक राज छुपा था जो अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। हम आप क्या जान सकते हैं उसको, क्योंकि जहां एक और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जब छुरी चलनी थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाके खड़ा कर दिया गया अल्लाह के हुक्म से। तो क्या पैगंबर आजम जो तमाम नबियों के पैगंबर हैं, उनके नवासा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में ये चीजें नहीं हो सकती? लेकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह की रजा, हर चीज में अल्लाह की रजा शामिल होती है। अल्लाह ही बेहतर जान सकता है तो क्या मामला होता है। हमको हमारे बुजुर्गों से, किताबों से जो वाकयात के बारे में मालूम हुआ है वो ये है कि एक जालिम हुक्मरान जिसका नाम यजीद था, उस शख्स ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में गलत सलत करने के लिए तमाम काम करने की कोशिश की, जिसमें उस वक्त जो है इमाम आजम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको किसी सूरत से किसी उससे उनको हटाना उसका मकसद था, उस जालिम का मकसद था। और उसने क्या क्या नहीं करा, नवासे रसूल और अहले बैत अतहार के पूरे खानदान को जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और तरह तरह की तकलीफें दिलवाई। तो हमें उन तमाम चीजों को याद रखना चाहिए कि चाहे हम तादाद में जितने भी थोड़े हों, लेकिन हमें हक की आवाज को बुलंद करना है। हमें हर हाल में इस्लाम का दामन थामे रखना है। हमें पैगंबर आदम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को, उनकी बताए हुए कामों को करना है। हमें उनकी सुन्नत पर अमल करना है। हमें नमाजों की पाबंदी भी करना है। हमें कलाम पाक की हिफाजत भी करना है। और हमें साथ ही साथ अहले बैत के जो मुस्ताक हैं उनसे भी लड़ना है। हमें हर चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि हमेशा अहले बैत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामलात हैं उन मामलातों को हम क्या समझ सकते हैं, क्योंकि हमेशा पैगंबर आज़म ने, हमारे प्यारे नबी ने ये दर्श दिया है और हमारी अहले बैत उन दोनों को थामे रखना। जब हम उनके सहाबाओं से मोहब्बत करेंगे और उनकी अहले बैत को थामे रखेंगे तो हम गुमराह नहीं होंगे। तो इसलिए हम तमामी हजरात से ये गुजारिश करते हैं, आज 9 तारीख की जो रात है वो एक बड़ी अजीम रात है। इसी रात को पैगंबर आजम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी रात इबादत में गुजारी और तमाम साथियों को, तमाम लोगों को उस रात में जो उनके जानिसार लोग थे, जो उनके साथ आए हुए थे,
उन सबको अपने खेमे में बुलाया और बुलाने के बाद उनसे गुफ्तगू करी, उनसे कहा देखो ये सब हमारी जान के दुश्मन है और हमारी औलादों की जान के दुश्मन है। अगर जो तुम में से जाना चाहे वो जा सकता है, वो चला जाए, ये हमारी ही जान के दुश्मन। लेकिन वो लोग नहीं लौटे, जहां बैठे थे वहीं बैठे रहे। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से फिर एक बार कहा कि अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं चिराग बुझा देता हूं। अपने खादिम से कहा कि चिरागों को बुझा दो, शायद कि हमारा सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए चिरागों को बुझा दो, ये अंधेरे में चले जाए। सभी लोगों से कहा कि आप लोग अंधेरे में निकल जाइए, तो हमको हमारे सामने नहीं जा सकते। लेकिन जब चिराग फिर रोशन किया गया तो जितने साथी थे जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानिसार साथी थे, वो सभी लोग वहीं के वहीं बैठे रहे और चारों कतार रो रहे थे। और उनका कहना यह था कि मेरे आका, हम कहाँ जाएंगे? हम इस हाल में आपको छोड़ के चले जाएंगे तो हम कयामत में आपके नाना जान को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हम यही कहलाए जाएंगे कि हमने नवासे रसूल को छोड़ के चले गए? हम ऐसे हालात में हम हरगिज़ ना जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हैं और आपके साथ जंग करेंगे और जाम शहादत हासिल करेंगे। तो इमाम पाक ने कहा ठीक है, तुम सब के सब अब जाओ, अपने बीवी बच्चों से मिलो, अपने लोगों से मिलो और पूरी रात इबादतों में गुजारो। मैसेज क्या मिला? मैसेज ये मिला कि रात को जाया ना करो, इबादत में गुजारो, इबादत में गुजारो। तो मकसद ये है कि 9 तारीख की जो रात है, उस रात को हम सबको भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारे, जहाँ पे शहादत नामे हो रहे हों, जहाँ जलसे चल रहे हों, जहाँ पे तकरीरें हो रही हों, जहाँ नमाजों की पाबंदियां हो रही हों, मस्जिदों में गुजारें। अपने घरों में है तो तहज्जुद पढ़ें और रोजा रखें, 9 और 10 का रोजा रखें और कम से कम इधर उधर अपने लोगों को भी घूमने से बचाएं और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी। लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जुलूस, जलसे, तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उन जुलूस और जलसे में भी ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। इबादत क्या करें? इबादत सलातो सलाम पढ़ें, वो भी इबादत है। नवासे रसूल की मनकबत पढ़ें, वो भी इबादत है। नमाजों की पाबंदी करें, वो भी इबादत है। रोजे रखें, वो भी इबादत है। तो हमें हर हाल में अल्लाह उसके रसूल को राजी करना है। इसी के साथ हम आपसे विदा होते हैं।